अब से 1 घंटे बाद पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से में होगी मुलाकात। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगी पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग। मोदी और पुतिन साल 2019 के बाद पहली बार बैठक करेंगे। दोनों देश व्यापार और रक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। 2018 में भारत और रूस में $4.5 बिलियन की S-400 की डील हुई थी। मनीष, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, एक नया ट्रेंड आ गया है, ये पोस्ट कोविड है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजिक मूव है? हम लोग जितने भी लोग फॉरेन अफेयर्स कवर करते थे तो हम वेट करते थे जॉइंट स्टेटमेंट में क्या होगा, जॉइंट स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि वो जॉइंट स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ही बंद हो गया है। इसकी कोई खास वजह? देखिए, कारण तो यही बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से, जैसा कि हम सब देखते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन 2 साल से रूस से बाहर नहीं निकले थे, फिर भी भारत के साथ उनके संबंधों को प्राथमिकता पर रखते हुए वो यहाँ आ रहे हैं, कई घंटे यहाँ बिताएंगे। तो ये कहा गया कि जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी तो बहुत कम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। कुछ कैमरामैन को केवल आने की इजाज़त दी गई है और ये भी कि वो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन मीडिया स्टेटमेंट नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस 8:30 बजे करीब फॉरेन सेक्रेटरी करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल कोरोना के नाम पर ही सही, लेकिन मीडिया में जो एक ओपननेस होता था, जो सारी बातें साझा की जाती थी, वो अभी दुनिया के तमाम देशों में नहीं हो रहा है। लेकिन उससे अगर बढ़कर आप यहाँ आगे चलें तो यही बताता है कि प्रेसिडेंट पुतिन की नज़र में भारत के रिश्ते कितने अहम हैं। ठीक है, सुमित, इन दोनों देशों की फाउंडेशन जो है वो ट्रस्ट है। दोनों देशों की फाउंडेशन है एक दूसरे का सपोर्ट करना। वो अभी मैं दिखाने भी जा रहा हूं अपने दर्शकों को कि कैसे भारत को हमेशा अच्छा दोस्त मानते हैं पुतिन। लेकिन डिफेंस कितना डोमिनेटिंग पार्ट होगा इस पूरी पार्टनरशिप का, इस पूरे अलायंस का? देखिए निशांत, आपने जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स की बात की, मैं वहीं से ले जाता हूं। पिछले 2 सालों में जियो पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कई चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। जो सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है वो है ना सिर्फ रशिया के साथ हमारे डिफेंस टाइज का, बल्कि अब स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ रशिया के साथ जो हमारा रिलेशनशिप था, लंबे समय से सिर्फ एक बाइंग नेशन का था, यानी हम खरीदते थे और वो हमको बेचते थे। लेकिन अब ज्वाइंट प्रोडक्शन और ज्वाइंट डेवलपमेंट, ये 2 की पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि ना सिर्फ AK-203 की आप बात कर लीजिए ज्वाइंटली प्रोड्यूस करेंगे, बल्कि इसके आगे भी रशिया के कई बड़ी कंपनीज यहाँ पर आकर अपनी दुकानें, आप कह सकते हैं बड़े प्रोडक्शन हाउस लगाएंगी, ताकि उनकी चीज़ें सस्ते में बने और वो दुनिया में सप्लाई कर सकें। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कि भारत के साथ जो, चाहे वो ब्रह्मोस की बात कर ली, सबसे बड़ा फैक्टर था, सबसे लैकिंग बड़ा फैक्टर था निशांत, वो था रॉयल्टी का। यानी ब्रह्मोस भारत और रशिया दोनों साथ बना रहे थे, लेकिन मेजर चंक जो था रॉयल्टी का वो रशिया ले जाता था। भारत इसी पॉइंट पर लगातार रशिया से बातचीत कर रहा था कि हम ज्वाइंट डेवलपमेंट करते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन करते हैं, ताकि दोनों देशों को अच्छा इसका बेनिफिट मिल सके। जस्ट होल्ड योर थॉट। थैंक यू वेरी मच। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।